Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will discuss a very important mistake number 2 to avoid for NEET PG preparation. Kindly subscribe for more such mistake and also for the previous videos. So this is a transition from what you start with the motivation of जीतन राम मांझी दैट जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे यू बिकम लाइक आज मूड नहीं है, बाद में देखते हैं. So this happens very frequently with NEET PG aspirants that you start with a particular subject. You maybe say you do day 1 day 2, है ना? आप नोट्स पढ़ते रहते हो या वीडियोस देखते रहते हो, एक प्लेन मोनोटनी चलती रहती है. फिर आप उसके बाद बोर हो जाते हो या आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो ड्यू टू सम रीज़न. आपका कोई क्वेश्चन गलत चला गया, आपके कोई टेस्ट में कम नंबर आए, आपको इंटर्नशिप में हो तो किसी ने कुछ सुना दिया, आप जॉब में हो तो किसी ने कुछ सुना दिया, जो भी है. तो यू गेट डीमोटिवेटेड और यू गेट बोर्ड. इन एनी ऑफ द केस व्हाट विल हैपन इज़ कि यू विल स्विच द सब्जेक्ट. तो अब आप सोचते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं पढ़ तो रहा हूँ ना, यही सोच के सब सब्जेक्ट स्विच कर लेते हैं. फिर वो दूसरा सब्जेक्ट भी जो है वो बीच में छूट जाता है और अल्टीमेटली सब चीज़ ऐसे गुतावा बन जाती है और जीटी में आपको एक भी सब्जेक्ट स्ट्रांग होने की फीलिंग नहीं आती और एक भी सब्जेक्ट में आपके 60-70% से ऊपर मार्क्स नहीं आ पाते. इसलिए कंसिस्टेंटली आपका 120-130 पे जाकर स्कोर अटक जाता है. तो टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक एंड हाउ यू शुड अवॉइड. एंड कभी भी ये चीज़ तो और बुरी है कि आप लो पेस से पढ़ने लगो कि सपोज यू आर स्टडिंग बट आपने सोचा कि ठीक है मैं पढ़ तो रहा हूँ कम से कम, तो उसकी बजाय आप बस कंटिन्यू कर रहे हो बट बहुत ही लो पेस से. क्रॉनिकली ये चीज़ दिक्कत दे सकती है. तो वी विल टोटली डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, दीज विल बी वेरी शॉर्ट वीडियोस 5-6 मिनट, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए और आपको एक कुछ सीखने को मिले. तो सबसे पहले नेवर टेक अ सिंगल लॉन्ग सब्जेक्ट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विथ एनी सब्जेक्ट. ठीक है, तो कभी भी एक लॉन्ग, एक इंटरमीडिएट, एक शॉर्ट लो और एक ब्रॉड टाइमलाइन बनाओ, है ना? ऐसा टाइमलाइन नहीं बनाना कि बस 6 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है. ओवरऑल सपोज फॉर एग्जांपल 14 डेज़ का टाइमलाइन है जिसमें सर्जरी, फिजियो, ऑर्थो करना है. तो इसमें आपको एक बड़ी पिक्चर मिलती रहेगी हमेशा कि मेरे पास 14 दिन है. एक आध दिन बुरा भी चले जाता है तो आप बफर दिन रखेंगे. तो यहाँ पे जैसे अगर सपोज़ आपने 7 दिन सर्जरी को दिए, 3 दिन फिजियो को और 2 दिन ऑर्थो को, तो ये आपका 12 डेज़ होता है. आपने 2 दिन का बफर रखा तो 14 डेज़ हुआ. तो इसमें आपके पास टाइम है टू कम बैक टू थिंग्स इफ़ थिंग्स डोंट गो एज प्लान. अब इसमें आप तीनों में शफल कर सकते हो. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन में आप 7 दिन में सर्जरी खत्म करो फिर ही आप ऑर्थो उठाओ या फिजियो उठाओ. आपको 14 डेज़ में एक टोटल कवर करना है. आपका जैसा मन, जिस दिन आप डीमोटिवेटेड हो उस दिन सिर्फ ऑर्थो पढ़ लो अगर ऐसा लग रहा है, जिस दिन ज़्यादा मोटिवेटेड हो उस दिन सर्जरी कर लो. और कोशिश करो कि आप यूनिट वाइज अप्रोच करो. तो इससे क्या होगा कि अगर आप करते 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 ऑब्वियसली पॉसिबल होगा कि सारा तो नहीं निपटा पाओगे आप, तो आपका 70% हुआ तो एटलीस्ट आपको यूनिट्स पता होना चाहिए कि आपका जनरल सर्जरी हो गया, ट्रॉमा हो गया है, हाई यील्ड वाले हो गए हैं. ठीक है, आपका ये बेरियाट्रिक सर्जरी बच गया होगा, आपका ब्रेस्ट सर्जरी बच गया होगा. तो ये आपको बाद में पता रहेगा कि मेरे को अगर बाद में सर्जरी करना है तो मैं इनसे स्टार्ट कर सकता हूँ और वापस इन पे आ सकता हूँ. तो अवॉइड अगर, और आपको स्विच नहीं करना है अगर आपका 60% से ज़्यादा सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है. सपोज़ यू आपके दिमाग में 14 दिन था बट 14 दिन में आपके सब्जेक्ट्स नहीं खत्म हो पाए, तो ठीक है 1-2 दिन और ले लो. बट अगर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट बचा है, तो अगर आपको लग रहा है 70% भी हो गया है, तो फिर आप आगे बढ़ जाओ. ये बचे हुए को आप कभी कभी रिकवर करना, बफर डे में कभी एक्स्ट्रा करना. और इसके अलावा आपको डिस्ट्रैक्ट जब भी हो, आप जब भी डीमोटिवेट हो, तब इन टूल्स का इस्तेमाल करो जो कि आपके लिए बनाए गए हैं. मिनी टेस्ट, 20 क्वेश्चन का रैंडम टेस्ट कुछ भी दे दो, पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूमेगा एमबीबीएस के और आपको चीज़ें बनने लगेंगी और थोड़ा अच्छा फील गुड आएगा, चाहे आपके 10 क्वेश्चन भी सही क्यों ना हो. आप कस्टम मॉड्यूल लगा सकते हो जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका, है ना? आप टेस्ट एंड डिस्कशन देख सकते हो, पैसिव लर्निंग है. आप प्रीवियस ईयर टॉपिक के डिस्कशन देख लो क्योंकि वो तो इन डेप्थ में आपको आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर आई. अगर आई में पहले आने वाली एग्ज़ाम तो उसमें आपको वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी काफ़ी. पर्ल्स आप देख सकते हो, या तो कुछ नहीं तो सिर्फ रिलैक्स कर सकते हो. बट ये बहुत दिमाग में रखना है कि बफर डेज भी रखना है और एक मोटा मोटा टारगेट भी अचीव करना है. ये नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा करके हम आगे चलते गए और फिर अल्टीमेटली एट द एंड कहीं भी नहीं पहुँचे. ताकि आपको जीटी में कॉन्फिडेंस हो कि अब आप सर्जरी, फिजियो, ऑर्थो, भले इनका 70% कवर हुआ हो बट आप कर लोगे. अगर ब्रेस्ट कैंसर से आया तो भले आपका गलत होगा बट कम से कम आप जनरल सर्जरी का गलत नहीं करोगे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. और जब भी आप अपना टारगेट अचीव कर लो, कोशिश करो कुछ चीज़ से रिवॉर्ड करने की, चाहे कोई एक वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देखना हो या कहीं वॉक पे जाना हो, कुछ ऐसा करो आप. और जो है बिगर पिक्चर देखो, कभी भी 14 दिन देखो, 14 दिन में 3 सब्जेक्ट देखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक दिन मत देखो, है ना? और इट्स बेटर कि आप जो है मतलब एक सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा कर सको उतना करो.
भले आप 70% कर पाओ फिर स्विच करो, ऐसा नहीं कि बस खोला 20-30% करा और स्विच कर लिया. प्लीज़ अवॉइड दिस पर्टिकुलर मिस्टेक. सो ऑब्वियसली गाइज दिस इज़ अ लॉन्ग सीरीज. सब्सक्राइब फॉर मोर और इंस्टा मेट शॉर्ट्स पे आप कभी भी DM कर सकते हैं. थैंक यू.